सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक हैं? हम आज कक्षा 7वीं से पाठ 4 पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इस कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। पहली कविता जब हमने की थी तब मैंने आपको बताया था कि हमें कविता का नाम और कवि का नाम भी याद करना है। पाठ जब आपकी परीक्षा हुई तब आपसे एक एक शब्दों के जो प्रश्न उत्तर थे उसमें पूछा गया था कवि और कविता का नाम बताइए। तो इसी प्रकार आपको अब भी आगे कवि और कविता का नाम याद करना है। आज हम कविता करेंगे कठपुतली और इसके कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। अपनी कविता प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कविता का सारांश बताना चाहती हूँ कि कठपुतली क्या होती है। कठपुतली एक पपेट होता है। आपने देखा भी होगा टीवी पर, फोन पर पपेट शो होता है। उसमें आवाज और इशारे कोई उनसे दूसरा कोई व्यक्ति कराता है। तो आपने एक मुहावरा भी सुना होगा कि वह दूसरे के हाथों की कठपुतली है, यानी कि वह अपने बारे में अपना कोई भी विचार, कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं ले पाता और दूसरों के डिसीजन के अकॉर्डिंग चलता है। तो कठपुतली क्या है कि धागों से बंधी हुई है और एक दिन कठपुतली के मन में क्या है, स्वतंत्र होने की भावना उत्पन्न हो गई। लेकिन वह क्या देखती है कि दूसरी कठपुतलियां भी उसके प्रति उसकी बात को सुनकर स्वतंत्र होने की इच्छा करने लगी। तो बच्चों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने डिसीजन लिया कि आज मेरा होमवर्क बहुत ज्यादा है तो मैं वह होमवर्क नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। लेकिन जब आप ये बात कहते हो तो आपके दूसरे मित्र हैं, दोस्त हैं, वो भी ये कहते हैं वो ये नहीं कर रहा, वह ये नहीं कर रही, तो मैं भी इसको नहीं करूंगी। तब आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? एक समय के लिए आप खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे मित्र हैं तो आपको लगेगा कि मेरी वजह से उनका भी नुकसान हो रहा है। तो इस कविता में भी यही बात दिखाई गई है कि पहली कठपुतली की जो एक कठपुतली है वह स्वतंत्र होने की बात कर रही है, लेकिन जैसे ही दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी उस पर आन पड़ती है तो वह अपने आप को असमर्थ पाती है कि वह इस कार्य के लिए ठीक प्रकार से समर्थ नहीं है या फिर इस कार्य के लिए अभी ठीक समय नहीं आया है। क्योंकि कठपुतली क्या है, स्वतंत्र होने की बात सोचती है और वह स्वतंत्र होने पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, उसे पैरों पर खड़े होने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन उसने कहा है बहुत दिन हुए मन के छंद छुए, कि बहुत दिन हो गए न तो उसने अपने मन से कोई कार्य किया है, न ही अपने मन से वह दुखी हुई है, न वह सुखी हुई है। तो इस प्रकार के भाव कठपुतली के मन में उत्पन्न होते हैं। वह स्वतंत्र तो होना चाहती है, लेकिन जब दूसरे उसके मित्र दूसरी कठपुतलियां उसके साथ स्वतंत्र होने की बात करती है तो वह यह सोचती है कि क्या यह सही समय है स्वतंत्र होने का? क्या मैं उनके साथ उनकी बातों पर खरी उतर पाऊंगी? तो उसके मन में अविश्वास पैदा हो जाता है कि मैं ठीक प्रकार से यह कार्य नहीं कर पाऊंगी। तो बच्चों, पहले हम कविता का सह स्वर वाचन करेंगे। प्रथम पद्यांश देखिए। कठपुतली गुस्से से उगली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। पांव पर छोड़ दो का क्या है? स्वतंत्र कर दो। कि कठपुतली के मन में इच्छा होती है, कब होती है? वह गुस्से से उगली कि उसने देखा बहुत दिनों से वह दूसरों के इशारे पर नाचती है। आपने पपेट शो देखा है? जिसने नहीं देखा है तो आप टीवी पर या फोन पर भी पपेट शो देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वह जो इंसान वह शो कर रहा है वह उसी के अकॉर्डिंग डांस करती है, उसी के अकॉर्डिंग बातें करती है, उसी के अकॉर्डिंग हाथों को हिलाती है। तो वह कठपुतली जब बहुत दिन हो गए वह एक ही कार्य कर रही है तो वह गुस्से से उगली कि उसे क्रोध आ गया। क्रोध में उसने कहा, बोली, क्या बोली? ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे।
है कि मेरे आगे पीछे ये जो धागे बंधे हुए हैं ये क्यों है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कि वह कहती है कि तुम इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, तुम मुझे स्वतंत्र कर दो, यानी कि जो मेरे आगे आगे पीछे जो धागे बंधे हैं तुम इनको तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर खड़े होने का अवसर प्रदान करो। इस पद्यांश में कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कहती है। बच्चों दूसरा पद्यांश देखो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कि अब जैसे ही एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात की, अपने पांव पर खड़े होने की बात की, तो दूसरी कठपुतलियां और यानी कि जो उसके मित्र थे, उसकी मित्र कठपुतलियां थी, तो उनके मन में भी कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कि दूसरी कठपुतलियां भी यह कहने लगी कि हाँ तुम स्वतंत्र हो जाओ, अगर तुम स्वतंत्र हो गई तो हमें भी स्वतंत्र होने का, आजाद होने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिल जाएगा। यानी कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात की, आजाद होने की बात की, तो दूसरी कठपुतलियों के मन में भी अब स्वतंत्र होने की इच्छा उत्पन्न हो गई। यानी बच्चों दूसरे पद्यांश में हमने क्या देखा कि जब एक कठपुतली के मन में स्वतंत्र होने की, आजाद होने की बात आती है, तो दूसरी कठपुतली के मन में भी आजाद होने की बात उत्पन्न हो जाती है। कि वो कहती है कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, यानी कि अभी हमें बहुत दिन हो गए हैं, हम अपने मन से न तो खुशी हुए हैं न ही अपने मन से दुखी हुए हैं। बच्चों तीसरा पद्यांश देखते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कि अब जब पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी, तो उसकी जो मित्र कठपुतलियां थी, दूसरी कठपुतलियां थी, तो उनके मन में भी स्वतंत्र होने की बात उत्पन्न हो गई। और जैसे ही उसके मित्रों ने, दूसरी कठपुतलियों ने स्वतंत्र होने की बात की, तो वह पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इच्छा यानी अभिलाषा, कैसी भावना मेरे मन में उत्पन्न हो गई है। क्यों सोचती है कठपुतली? क्योंकि वह स्वतंत्र होने की बात कर रही है। अगर वह ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पाई या स्वतंत्र होकर वह ठीक प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाई और दूसरी कठपुतलियां भी उसको देखकर स्वतंत्र होने की बात कर रही हैं, तब वह सोचती है कि ये कैसी इच्छा थी स्वतंत्र होने की। देखो अब अगर हम कठपुतली को धागों से अलग करके छोड़ देंगे तो क्या वह कुछ कर पाएगी? अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो वह सोचती है कि जब मैं ही समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ खड़ी होने में, और दूसरी कठपुतलियां मुझे देखकर स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर आ जाएंगी। यानी कि उसको भी दूसरे की वजह से सुनने को मिलेगा कि तुम स्वतंत्र हुई थी, तो इसलिए ही हमारे मन में भी यह इच्छा उत्पन्न हो गई कि हम भी स्वतंत्र हो जाएं। तो क्या पहली कठपुतली यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थी? तो बच्चों पहली कठपुतली जो थी वह यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वह सोचती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हो गई, क्यों मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती